हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र जोधपुरिया चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देर किए चलते हैं आज की चर्चा के विषय पर। तो आज का विषय है ओसीडी और 2030 तक 50% महिलाओं को हो सकती है ये बीमारी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ओसीडी है क्या। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी एक तरह की मानसिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के मन में एक ही तरह के विचार बार बार आते हैं। खास बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को ये पता रहता है कि बार बार एक ही चीज सोचने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता है। आमतौर पर किसी मजबूरी के शिकार लोग इस समस्या की चपेट में आ जाते हैं। ये समस्या ज्यादातर किशोरों या युवाओं में देखने को मिलती है। ज्यादा साफ सफाई करना, चीजों को गिनना, बार बार हाथ धोना आदि इस समस्या के मुख्य लक्षण हैं। ज्यादा साफ सफाई करना, चीजों को गिनना, बार बार हाथ धोना आदि इस समस्या के मुख्य लक्षण हैं। ये एक मानसिक विकार होता है जब व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं होता है और ना चाहकर भी एक ही काम बार बार करता रहता है। ओसीडी में सिर्फ एक ही तरह के विचार मन में चलते रहते हैं। इसकी बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं। ओसीडी कई तरह की होती है, जैसे चीज़ों को बार बार व्यवस्थित रखना, धार्मिक कार्य करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी, बार बार कपड़ों के बटन और घर के दरवाजे और लाइट्स चेक करना। इनमें से एक है जरूरत से ज्यादा सफाई रखने की ओसीडी। इस ओसीडी में लोगों पर हर समय सफाई की धुन सवार रहती है। इसमें व्यक्ति को बार बार नहाने, हाथ धोने और दांतों को साफ करने की आदत होती है। इस ओसीडी से ग्रसित लोग अपनी सफाई के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ भी छू लेने से उनके हाथ गंदे हो गए हैं, इसलिए ये लोग बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं। कुछ लोगों को सफाई का ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वो बिना सोचे समझे हर चीज धो देते हैं, फिर भले वो रुपए तक ही क्यों ना हो। ओसीडी के लक्षण अक्सर ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति के मन में बार बार एक ही विचार आता है। इस समस्या के होने पर आप डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। अगर आप अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं तो ये भी ओसीडी के लक्षण हो सकते हैं। ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति अक्सर खुद के या दूसरों के हर्ट होने को लेकर चिंता में रहता है। बार बार आंख झपकना, सांस लेना या अन्य गतिविधियों को बार बार करना भी ओसीडी के लक्षण हो सकते हैं। कदमों को या किसी भी चीज को बार बार गिनने की आदत भी ओसीडी हो सकती है। हर समय चीजों को लेकर चिंतित रहना, जैसे गैस खुली रह गई, दरवाजा खुला रह गया या दरवाजा बंद हो गया आदि। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को अपनी डाइट में जरूरी विटामिन और मिनरल शामिल करना चाहिए। डिप्रेशन बढ़ाने वाले कारक जैसे फोन या स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना, इन सभी चीजों से बचना चाहिए। ओसीडी की समस्या सेरोटोनिन हार्मोन की कमी से होती है। ऐसे में इसे बढ़ाने के लिए दवा लेनी चाहिए। ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी और टॉक थेरेपी की मदद ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन और फाइबर रिच डाइट भी फायदेमंद साबित होगी। लक्षणों की पहचान होने पर तुरंत संबंधित चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक के अनुसार ओसीडी बीमारी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्सेशन यानी कि सनक और कंपल्शन यानी कि मजबूरी। ऑब्सेशन में कोई सोच, कोई आइडिया होता है जो इंसान के मन में बार बार आता है, इस पर कंट्रोल नहीं होता है। कई बार ऑब्सेशन होता है तो व्यवहार में कंपल्शन भी आ जाता है, जैसे हाथ धोने या क्लीनिंग जैसे कामों से मरीज मन की घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार ओसीडी बायोलॉजिकल और न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बिगड़ने की वजह से होता है। इसके इलाज में दवाइयों और साइकोथेरेपी का बड़ा रोल होता है। थेरेपी में सीबीटी की तरीके काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ओसीडी के लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होते हैं। वैसे दोस्तों, ओसीडी महिलाओं को जल्दी ही अपने गिरफ्त में लेती है क्योंकि महिलाएं ज्यादा चिंता करती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मां बनने के दौरान महिलाएं शिकार हो जाती हैं। मां बनना हर औरत के लिए एक खूबसूरत सा एहसास होता है
और इसके साथ ही शुरू होती है नई जिम्मेदारियां। होता यूं है कि माँ अपने होने वाले बच्चे के प्रति प्रोटेक्टिव होती हैं, पर कभी कभी ये प्रोटेक्टिवनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो ओसीडी के शिकार हो जाती हैं। महिलाएं हमेशा से ही बच्चों या परिवार के प्रति प्रोटेक्टिव होती हैं और ज्यादातर वे ही इस बीमारी की चपेट में आ जाती हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है साल 2030 तक इस मानसिक बीमारी की चपेट में 50% महिलाएं आ सकती हैं। तो दोस्तों, परिवार को सुरक्षित रखना सही है, परंतु आप इसे ज्यादा खुद पर हावी ना होने दें, नहीं तो आप इस मानसिक बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की ओसीडी का इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।